देखो 8.2 का दूसरे का पहला क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, अब बताना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है ना, साइन 60 की, कॉस 60 की, टेन 60 की, साइन 30 डिग्री, इस तरीके से बताना है कि कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में से चुन करके। तो पहले इनका हम लोग मान रख लेते हैं। 2 × tan 30 डिग्री दिया है तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बटे में 1 + tan² 30 डिग्री दिया है तो 1 + tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3, और ये क्या कर दिए, क्योंकि tan² है तो स्क्वायर लगा दिए। अब आगे इसको हल करो तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2/√3, और बटे में 1 + इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आगे हल कर लें तो 2/3, 2/√3 बटे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको क्या क्या करें, जो भाग है उसको बदल ले गुणे में, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/4। कोई दिक्कत है इतने में। अब देखो काट दो, जो कटने वाला हो तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, आगे इधर लिख लेते हैं, बचा यहाँ 3 और फिर नीचे 2/√3, ये बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इतने में। तो ये तो किसी का मान ही नहीं होता, 3/2√3। एक काम करें, इसका परमेयीकरण कर देते हैं। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब होता है कि इसका ऊपर नीचे, इसमें चिन्ह तो है नहीं, अगर चिन्ह नहीं है तो उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/2√3 और गुणे 2/2√3/2√3। ये गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6√3 आ जाएगा, और बटे में ये 2 दूना 4, और रूट से रूट का गुणा होगा तो ये 3 आ जाएगा। आया कितना, 6√3 बटे 4×3 = 12। तो अब कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 दूना 12, तो बचा कितना, √3/2। अब बताओ √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, कि कॉस 60 का, कि टेन 60 का। क्या क्या दिया है ऑप्शन में, तो ये √3/2 होता है साइन 60 का मान। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कॉस 60 का मान तो होता ही नहीं है √3/2, और जो दो ऑप्शन दिए हैं उनका भी नहीं होता, तो ये साइन 60 का हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इस तरीके से दूसरे का पहला था, लिख लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, 1 - tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। सेम ही सवाल है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। मान रख दो, इसमें मान रख दोगे तो कितना आएगा, 1 - tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan² 45। हाँ, तो tan 45 का मान रख दें, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही, और ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया, 1 में 1 घटाओगे तो 0, और 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2, तो 0 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 ही। तो इसका मान कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया। अब देखो
ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा देखो इसी का, दूसरे का तीसरा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा सत्य है, मतलब तब सत्य होता है जबकि ए बराबर, यानी ए बराबर हम कितना डिग्री रखें कोण, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 3-4 ठो, क्या 0 रखने पर, क्या 30 रखने पर, क्या 45 रखने पर, क्या 60 रखने पर। तो देखो दोनों पक्षों में रख लो जो जो दिया है, जो ही दोनों मान हमको बराबर दे देगा दोनों पक्ष, वही इसका सही सटीक मान हो जाएगा। ठीक है ना, वही सत्य होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री रख लेते हैं दोनों पक्ष में। ठीक है ना, तो 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री रखने पर रख दो, तो साइन साइन 2 × 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन, 2 में 0 डिग्री का गुणा करोगे तो 0 डिग्री ही आएगा, बराबर 2 साइन। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। साइन 0 डिग्री का मान 0, हाँ 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। और साइन 0 डिग्री इधर जो है तो इसका भी मान कितना होगा, तो 0 बराबर 0, यानी कि 0 डिग्री रखने पर दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा देखो, चौथा भी ऐसे ही है सेम। ये तो लगता है पहले पहला सवाल है, लेकिन पहले में प्लस दिया है, इसमें माइनस दिया है। देखो जैसे दूसरे का चौथा, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है सवाल, और बताना है कि इसका कौन सा मान सही होगा। करके देख लो क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री, 2 गुणे tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√, बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, तो 2/√3 बटे में 1 माइनस, और क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया। कोई दिक्कत है, आगे हल कर लो। तो 2/√3 बटे बटे क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो 3 एक कम 3 और माइनस 1/3, आगे हो जाएगा 2/√3 बटे 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2, और ये बटे में 3। कोई दिक्कत है। अब देखो ये नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ, तो इसका मतलब है कि 2 से 2 कटने वाला है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटा कितना बचा, √3। तो 3/√3 तो किसी का मान ही नहीं होता, और जब किसी का मान नहीं होता तो इसका परमेयीकरण कर दें। क्या कर दें, परमेयीकरण। तो 3/√3 का मतलब हर वाले संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो √3/√3। ठीक है ना, तो देखो 3 से √3 का गुणा होगा तो ये यही आ जाएगा, लेकिन √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना, √3। और √3 किसका मान होता है, साइन वाले में तो √3 किसी का मान नहीं होता, कॉस वाले में भी √3 मान किसी का भी नहीं होता, टेन में जरूर होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है, कितने का, तो ऑप्शन में है टेन 60 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेन 60 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया, लिख लो, जहां से दिक्कत हो तो फिर बताओ। देख लो तीसरा वाला, देखो क्या है, कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 है, टेन
ए प्लस बी बराबर कितना है, अंडर रूट 3, और टेन ए माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। ठीक है ना। तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं जब कोण ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर या फिर बड़ा हो सकता है। ए प्लस बी जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है ना, ये, और ए कोण जो है बी से बड़ा है। ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो ठो बना लेंगे। टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 किसका मान होता है, टेन में, टेन 60, टेन में लिखना है क्योंकि ये टेन के ही पदों में दिया है, तो हमें इधर टेन, टेन 60, 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की जगह पे टेन 60 लिख दिए। अब देखो टेन से टेन क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए प्लस बी बराबर, समीकरण एक। ऐसे दूसरे के लिए टेन ए माइनस बी, और टेन मतलब 1/√3 किसका मान होता है टेन के पदों में, टेन 30 डिग्री, तो टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण, अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो जाएगा, एक है ए प्लस बी बराबर 60 और दूसरा है ए माइनस बी बराबर 30। तो अब इसमें चिन्ह बदलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक पद विलोपित हो रहा है, तो बी से बी कट गया क्योंकि बी का चिन्ह प्लस था इसमें और इसमें माइनस। ये कितना है, ए प्लस ए, इसका मतलब 2a, और 60 में 30 जोड़ दिए तो ए बराबर आ गया 90/2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना। अब ए के मान को समीकरण एक में रख दो, ए के मान को समीकरण एक में रखने पर रख दो। समीकरण एक है ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो अब 45 को उधर ले जाओ तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर हो जाएगा 60 में 45 घटा दोगे तो ए का मान आ गया 45 डिग्री, बी का मान आ गया कितना, 15 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गया, अतः ए और बी के मान क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री हैं। ठीक है ना, बस इतना करना था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। ठीक है ना। तो ये हो गया, ए और बी के मान 45 और 15 डिग्री हैं। ठीक है ना, चलो लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, जैसे दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या, है, कैसे हो सकता है। ये जो a प्लस बी है ये कोण है, कोई मान नहीं है वैसे कि गुणा कर दो कि साइन ए प्लस साइन बी गुणा होगा, नहीं गुणा नहीं करेंगे ना, गुणा कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी कोण है, ये क्या है, कोण है। ऐसे थोड़ी ना है कि x और गुणे में 2 + 3 है, तो ऐसे पहले इसको जोड़ लेंगे तब करेंगे तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है ए प्लस बी क्या है, कोण का मान है, ना कि कोई संख्या है। ठीक है ना। तो कोण के साथ है, इसलिए साइन ए प्लस साइन बी इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, ये सत्य नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है, पहला था। दूसरा क्या होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है,
समझो क्या कह रहा है। जैसे मान लो कोई कोण थीटा है, साइन थीटा के लिए अगर कोण में वृद्धि हो रही है, कोण बढ़ रहा है, जैसे 0 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, 45 से 60 हो गया, 60 से 90 हो गया, तो जिस हिसाब से थीटा कोण में वृद्धि हो रही है, क्या उसके मान में भी वृद्धि होती है? क्योंकि देखो जो साइन का मान होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है कि नहीं? मतलब 0 से बड़ा होगा 30 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर 30 वाले से भी बड़ा होगा, 60 डिग्री पर 45 वाले से भी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि उसका मान अगर कोण जैसे बढ़ता जाता है, मान भी क्या होता है? इसलिए ये कथन सत्य है। ये क्या है? दूसरा सत्य है। तीसरे में क्या करना है? तीसरे में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा कोण यानी थीटा किसी कोण का नाम है, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या उसके मान में भी वृद्धि होती है? जैसे कॉस जो होता है वो 1 से 0 के बीच में होता है, इसका मतलब कि जैसे कोण बढ़ता है उसका मान घटता जा रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, फिर चौथा नंबर देखो क्या है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जैसे थीटा पर कोई भी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, कोई भी मान ले लें, क्या होगा बराबर? जैसे साइन 0 ले लेंगे और कॉस 0, तो साइन 0 का मान तो 0 होगा, लेकिन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं, सबके लिए नहीं होता। और ये बोला है कि सबके लिए क्या बराबर है, तो सबके लिए नहीं होता, इसलिए ये कथन भी क्या हो गई? असत्य। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर हैं, लेकिन सब बराबर। ठीक है, फिर पचवा देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं है। ए बराबर अगर हम 0 डिग्री रखें तो क्या कॉट 0 डिग्री का मान होता है कि परिभाषित नहीं है? परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या इनफाइनाइट है? तो क्या कॉस कॉस एक कॉट है, कॉट है, सॉरी कॉट है, तो क्या कॉट 0 डिग्री पर उसका मान परिभाषित नहीं है? टेन जीरो का मान कितना होता है? टेन जीरो का मान होता है 0, और कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट 0 का मान होता है परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि ये कथन, ठीक है ना, इसका मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित। और यही सवाल भी कह रहा है, इसलिए पचवा क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इस तरीके से सत्य असत्य बताने थे कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस तरीके से 8.2 प्रश्नावली खत्म हो जाती है तुम लोगों का, बच जाएगा फिर 8.3। ठीक है ना, तो सोमवार को हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है ना, चलो।